हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम फाइ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसकी मैं इम्पोर्टेंट थ्योरी बताने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट सम बताने वाला हूँ और पूरी प्लानिंग बताऊँगा कि आपको कौन से सम करने चाहिए। लिमिटेड ही बताए हैं और उसमें भी कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं सेम फाइ एंड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे पास जो बुक है उसका एडिशन कौन सा है 2021-22। ठीक है, तो अभी देखो यूनिट वन, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ देखो यूनिट वन में मेरे पास आप देख सकते हो प्रोसेस कॉस्टिंग वन, उसमें मैंने आपको थ्योरी दी है। थ्योरी सिर्फ इसी चैप्टर में दी है, कभी कभी आती है तो करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इसी चैप्टर में और किसी में नहीं दी है। देखो फर्स्ट नंबर एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। ये 3 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। हो सकता है ये 3 क्वेश्चन 14 मार्क में आ जाए और में सम आ जाए, या सम आए, सम की और में ये थ्योरी आ सकती है। ठीक है, पर सम आपको करने चाहिए और सम भी देखो मैंने लिमिटेड दिए हैं। देखो सम से एक्सरसाइज में से आपको ये करने चाहिए क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12, 19 एंड 21। देखो मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें भी ये जो है 19 नंबर थोड़ा कम आता है, पर आपको करना चाहिए, कभी कभी आ जाता है 14 मार्क का। ये ज़्यादा आते हैं, 8 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ और 21 हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 सम करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा। ये 5 सम आप अच्छे से करना। ठीक है, अभी इसी तरह यूनिट 2, अभी यूनिट 2 में है ना 2 चैप्टर है, एक प्रोसेस कॉस्टिंग 2 है और प्रोसेस कॉस्टिंग 3 है, जिसमें मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा प्रोसेस कॉस्टिंग 2 तो करना ही। बहुत इजी है, 14 में से 14 आप ला सकते हो, बहुत ही इजी है। ठीक है, उसमें भी मैंने देखो लिमिटेड सम दिए हैं, एक 4 नंबर एक्सरसाइज में से 5 नंबर एंड 7 नंबर। ये 3 सम करोगे, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाए। देखो एग्जाम में ज़्यादातर ऐसा होता है प्रोसेस कॉस्टिंग 2 की और में प्रोसेस कॉस्टिंग 3 आता है, तो मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग 2 करके आना। पर कभी कभी ऐसा होता है प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाए वही आपको करना हो, या कभी कभी ऐसा होता है प्रोसेस कॉस्टिंग 3 के सम्स आया और वही आपको करना हो, तो इसके लिए आपको दोनों चैप्टर करने हैं। ठीक है, पर अगर जो और में आ रहा है तो प्रोसेस कॉस्टिंग 2 करना, इसमें आप 14 में से 14 ला सकते हो, बहुत ईजी है और सिर्फ लिमिटेड सम दिए, 3 ही सम दिए, 3 सम में कवर हो जाएगा, इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग 3, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में मैंने 5 सम दिए हैं एक्सरसाइज में से ही 10, 12, 14, 16 एंड 26। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का ज़्यादातर आता है, पर आपको ये 5 करने हैं, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने लिमिटेड सम दिए हैं, इतने आपको करने पड़ेंगे, इसी में से ही कोई आ जाएगा, मतलब इसी टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग 2 और प्रोसेस कॉस्टिंग 3 करोगे ना तो इसमें आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यूनिट 3। यूनिट 3 में एक चैप्टर है अमालगमेशन, और अमालगमेशन में से सम ही आएगा 14 मार्क का, थ्योरी नहीं आएगी, तो ये करने हैं आपको। देखो एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन मैंने 2 दिए हैं, एक इलस्ट्रेशन 9 है और 10 है। इसमें जो ये 10 नंबर इलस्ट्रेशन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का ज़्यादातर एग्जाम में आता है, तो आपको इलस्ट्रेशन 10 को नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट ऑफ ये आता है, तो ये इलस्ट्रेशन करने हैं 2, और एक्सरसाइज में से मैंने 4 सम दिए, ये 4 सम भी आपको करने हैं, 5 नंबर, 8 नंबर, 12 एंड 14। ठीक है, ये 6 सम आपको करने हैं, 2 इलस्ट्रेशन और 4 एक्सरसाइज में, तो ये 6 सम करोगे ना तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद यूनिट 4 है, यूनिट 4 एब्जॉर्प्शन में भी मैंने देखो आपको सिर्फ 5 सम दिए हैं। एब्जॉर्प्शन में भी मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन 10 दिया है, ये इलस्ट्रेशन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का मोस्ट ऑफ आता है, पर आपको एक्सरसाइज कभी कभी ये भी आते हैं। ठीक है, 3 हुआ, 6 हुआ, 9 एंड 11, ये 3 और 6 कभी कभी आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये 5 सम करने हैं। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन है और 4 एक्सरसाइज में,
ये करोगे, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में तो एमसीक्यूज आते हैं, हर एक चैप्टर में आपको एमसीक्यूज मिले हुए हैं, एक बार देख लेना, आप कर लोगे। ठीक है, तो ये मुझे आपको आईएमपी बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।